आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे ये आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का बेहतरीन आर्टिकल है। कितने तरीके के सन्यासी होते हैं बात करेंगे। मुझे इन सब चीज़ों में वैसे ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। भाई स्पिरिचुअल बंदा हूं मैं, धार्मिक इंसान हूं। भारत आपको पता ही है, इट्स अ लैंड ऑफ सन्यासीज, हर्मिट्स, जो अकेले चलते हैं। मोह माया से कोई भी मतलब नहीं होता। अकेले चलेंगे सन्यासियों से। लेकिन देखिए, ट्रू सन्यासी की यहाँ पे बात हो रही है। वैसे कुछ ऐसे ढोंगियों से अगर आप बात कर लेंगे तो आपका मूड खराब हो जाएगा। लेकिन जो असली के सन्यासी होते हैं वो आपको इतना कुछ सिखा जाएंगे, इतना कुछ सिखा जाएंगे ना, कि आप वो कभी भी भूल ही नहीं पाओगे। तो भारत इट्स अ लैंड ऑफ सन्यासीज। लेकिन ये हर्मिट्स जो होते हैं, ये सन्यासी जो होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स। यस, वेदों में, क्योंकि हमारी जो अथॉरिटी है वो वेद है, तो वेदों में हमको ऋषिज के बारे में पता चलता है। ऋषि मुनि कौन थे? बहुत ही दिमाग वाले वाइज मैन, जो मंत्रों के उच्चारण से, जो अपनी अंतरात्मा से भगवान से बात किया करते थे थ्रू वेरियस रिचुअल्स। परंपरा, बड़े बड़े हवन, बड़े बड़े रिचुअल्स, बड़े बड़े ट्रेडिशंस होते थे। हम अगस्त्य ऋषि की बात करते हैं। ज्यादातर ऋषि शादीशुदा होते थे। वशिष्ठ ऋषि की बात करते हैं, है कि नहीं? अगस्त्य ऋषि लोपमुद्र, वशिष्ठ ऋषि अरुंधति, आत्रेय जो है वो अनसुईया। ऋषिज आर नॉट एक्चुअली हर्मिट्स। हर्मिट्स, सन्यासी और ऋषि में थोड़ा सा फर्क होता है। आप बोलेंगे सर सन्यास का तो मतलब यही होता है, जीवन का आखिरी पड़ाव, सन्यास ले लिया, चले गए अपने पारिवारिक जीवन से, हमारा गोल मोक्ष है ना। इस ये जो साइकिल है, बर्थ एंड रीबर्थ, इससे हमको छूट जाना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, उस भगवान से मिलना है, राइट? ये चीज है। लेकिन यहां पे तो ऋषि मुनि शादी कर रहे हैं, तो अब ये कैसे हम देखें? इस आइडिया को एलैबोरेट किया गया पोस्ट वैदिक लिटरेचर में, जो कि 2500 साल पहले के मिलते हैं। तब हम श्रमणास के बारे में सुनते हैं। तो पहले हम ऋषि, वेदों में ऋषियों के बारे में सुनते हैं, सन्यासी तो थे ही। देन श्रमणास। श्रमणास कौन थे? जिन्होंने यज्ञ रिचुअल को नकारा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सब बढ़िया, इक्वल सोसाइटी। देन देयर वाज वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड वाज अगेन सुपर्ब। कोई वहां पे सबको इक्वालिटी, औरतों को बिल्कुल, यहां तक औरतें जो हैं वो यज्ञ करवाती थी, इतना ज्यादा। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में कबाड़ा हो गया। लेटर वैदिक पीरियड में सब गड़बड़, वर्ण सिस्टम आ गया, यज्ञ पे बहुत ज्यादा फोकस करने लगा कि यज्ञ करो, ये करो, वो करो, तभी भगवान मिलेंगे। फिर आए श्रमणास। श्रमणास कौन थे? जिन्होंने इनको नकारा। यज्ञ की जरूरत नहीं है, हम मेडिटेट करेंगे, ध्यान करेंगे, इनर जर्नी ऑफ द माइंड, दैट्स इट। अपने मन को समझ लो, हो गया काम। तो इनर जर्नी ऑफ द माइंड, अगर तुम अपनी आत्मा को समझोगे तभी तो, क्योंकि आत्मा ही यूनिवर्स है, तभी तो इस पूरी दुनिया को समझोगे ये खेल चल क्या रहा है। अब ये इनर जर्नी किसने शुरू की? भगवान बुद्ध, वर्धमान महावीर, बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स है, दे वर इंक्लूडेड इन दिस। अब ये जो मॉन्क्स थे, ये एक प्लेस पे तो रहते नहीं थे, अलग अलग जगह जाते रहते थे। जैसे बुद्ध जो है, भगवान बुद्ध हर जगह घूमे, क्योंकि टीचिंग्स को प्रोपोगेट करना है। हाँ, याद रखिएगा कि सिर्फ जब बारिश होती थी तभी, बारिश के 4 महीने, तब ये एक जगह पे रहते थे, क्योंकि तब जा नहीं सकते थे, क्योंकि आज बिल्डिंग और ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं था, उस समय कुछ नहीं था, तो पानी भर जाता था, बड़ा मुश्किल होता था। लोग जो हैं इनकी केयर करते थे। अब जो लोग इनकी केयर करते थे उनको श्रावक बोला गया। श्रमण की जो सेवा कर रहे हैं उनको श्रावक बोला गया। अब श्रावक श्रमण के लेक्चर्स को सुनते थे। यही श्रमण जो है, ये मॉन्क्स जो हैं, ये अपनी टीचिंग्स फैलाते थे। क्या बात है, ये चीज। अब ये इसके बाद फिर यही जो श्रावक, ये जो श्रावक्स हैं, श्रमण्स के लेक्चर सुनते थे, और ये जो शमन्स हैं, ये जो मॉन्क्स हैं, इधर उधर घूमते थे, इनको साधु भी बोला जाता था। साधु क्यों बोला जाता था? साधु कौन होता है? जो कि बहुत ही सिंपल लाइफ जीता है। मुनि भी बोला जाता था। मुनि यानी मौन, शांत रहते हैं जो ऋषि। मुनि का मतलब क्या है? मुनि मतलब मौन, बोलेंगे नहीं, वो साइलेंट।
तो हम देख रहे हैं कि सन्यासियों के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार हैं, राइट। ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। तो ऋषियों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ऋषि कौन थे? जो कम्युनिकेट करते थे, ठीक है, यूजुअली मैरिड, लेकिन सन्यासी दे वर नॉट मैरिड। तो ये चीज है, ठीक है। यहां पे चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अच्छा, ये ओके, ठीक है। देखो भाई, मेरा नया व्लॉगिंग चैनल है, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करो, और इस पर मैं बेहतरीन व्लॉग्स डालता हूं। मैंने काफी व्लॉग्स डाले भी हुए हैं। साथ ही साथ हमारी जो दिवाली सेल है, साल की सबसे बड़ी सेल, वो भी लाइव है। तो आप रोशनी कोड यूज करिए, आपको एक्स्ट्रा 30% ऑफ मिलेगा। तो ये हमारे साधु हैं। अब पुराण में अगर बात करते हैं तो 1500 साल पहले हमको तपस्वी की स्टोरी मिलती है। अब ये कौन थे? जो अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते थे, अपने माइंड्स को कंट्रोल कर सकते थे। तपस, इनर फायर जो होती है आपकी, इनर फायर, अंदर की आग, ओ माय गॉड, अंदर की आग एकदम जबरदस्त तरीके से। आपको पता ही है, आपकी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, उनको जगा लीजिए, सुपरमैन हो जाओगे। बट वो सब ध्यान से होता है, मेडिटेट, ध्यान योग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये चीज है। अब आप समझिए कि ये जो तपस्वी हैं, आज अगर आप इनको विजुलाइज करेंगे तो यू कैन आइडेंटिफाई विथ हठ योग। जैसे बाबा रामदेव अपनी बॉडी को पूरा उन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि इनको भगवान से वरदान प्राप्त था, तपस्वी, ये चीज। वैसे असुर भी, हमारे वेदों में ये भी है कि असुर भी दे ऑल्सो सेट टू प्रैक्टिस तपस्या। भाई रावण जो है एक राक्षस था, रावण ने भी तपस्या की। और भगवान शिव तो बहुत भोले हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान है, वो सबको वरदान दे देंगे। ये चीज है। आप इंद्र को तपस्वी बिल्कुल भी पसंद नहीं। इंद्र को इसलिए पसंद नहीं क्योंकि उनको लगता था कि ये तो हमारी पोजीशन हिला देंगे। भाई रावण ने तीनों लोगों को विजय किया था, आपको पता ही है ना। उन्होंने सारे देवताओं को नौकर बना लिया था, रावण ने सब जीत लिया था, रावण ने, ये चीज। तो तपस्वी का मतलब वैसे होता है फायर चर्नर, जो आग निकाले। और इनकी जो डिवाइन जो इनकी वो होती हैं, तो उनको अप्सराज बोला जाता था, फायर मेडिन्स। मनुस्मृति की बात करें तो 2 तरीके के सन्यासी हमको देखने को मिलते हैं। एक, पहले एजुकेशन के बाद जो ये बोलते थे कि बस मुझे एजुकेशनल पाथ पे ही जाना है, इधर उधर नहीं, शादी ही नहीं करनी, बैचलर। नरेंद्र मोदी, वो बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी के एग्जांपल ऐसे ही थोड़ा बहुत लाइट नोट पे बता रहा हूं, उन्होंने शादी नहीं की ना, इसलिए। दूसरे वो थे जो सन्यास धारण करते थे लेकिन शादी भी करते थे, बच्चे भी पैदा करते थे, ऋषि मुनि टाइप, राइट। सो सेकेंड टाइप ऑफ दोस हु बिकम सन्यासीज आफ्टर प्रोड्यूसिंग एंड रेजिंग चिल्ड्रन। भगवत पुराण में हमको शुक का रेफरेंस देखने को मिलता है, जो कि औरतों को देखते भी नहीं थे। एक जैसा बच्चा होता है ना, जिंदगी भर बच्चा एक इनोसेंट चाइल्ड की तरह, मतलब उसको कुछ भी नहीं पता होता है, ऐसे ही ये बच्चे की तरह रहते थे। देन हमको कादम ऋषि के बारे में भी देखने को मिलता है, जिन्होंने कपिल, चाइल्ड कपिल, ठीक है, इनको प्रोड्यूस किया, और उसके बाद वो सन्यास उन्होंने धारण किया। थोड़ा बाहर डिस्टर्बेंस आ रहा है। 10th सेंचुरी के आसपास एक नई टाइप ऑफ एसेटिक भारत में इमर्ज हुए, जिनको नाथ योगी बोला जाता था। दे वर नोन एज तांत्रिक एसेटिक्स। इनको सिद्धास भी बोला जाता था, नाथ योगी को सिद्धास भी बोला जाता है ना। ये पूरी दुनिया से विड्रॉ कर लेते हैं। अब विड्रॉल मतलब होता है कि आपने सब, मोह माया तो है ही नहीं। देखिए, आपकी बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन सब जगह खर्च हो जाती है, मोह माया में, है कि नहीं। लेकिन अगर आप इन सब से विड्रॉ कर दो तो आपकी वो एनर्जी बच जाएगी ना, आपकी सेक्सुअल पावर बच जाएगी। वीर से ही वीरता है, और वो जब एनर्जी फैलेगी तो यू विल डू वंडर्स। तो विड्रॉल जो है ये आपको बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है। तो अब सिद्धार्थ योगी जो थे, दे यूज्ड टू विड्रॉ। हालांकि देखिए, मेरा मानना यह है, आप गृहस्थ जीवन में रह के भी बहुत पावरफुल बन सकते हो, क्योंकि भगवान भी गृहस्थ जीवन में थे, भगवान कृष्ण भी गृहस्थ जीवन में थे, भगवान राम भी गृहस्थ जीवन में थे। तो आप बहुत पावरफुल बन सकते हो गृहस्थ जीवन में रह के भी। लेकिन हाँ, इफ यू वांट टू विड्रॉ तो वो आपको ज्यादा शांति देगा। तो ये आपको पावरफुल, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे। ऐसा बोला जाता था दे ये उड़ सकते थे, अपना शेप और साइज चेंज कर सकते थे। कोई भी अप्सरा इनको सीड्यूस नहीं कर सकती थी, क्योंकि इन्होंने अपने सेक्सुअल पावर को भी कंट्रोल कर लिया था ना। हनुमान, जैसे भगवान हनुमान जो है, उन्होंने
ही सुप्रीम, भगवान हनुमान है कि नहीं, उनके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज थी, ब्रह्मचारी थे। तो उसी तरीके से नाथ योगीज अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। ये मॉन्क से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। और ये थोड़ा सा मैजिकल पावर की पूजा करते हैं। दे यूज्ड टू पोजेस मैजिकल पावर। नाथ योगीज वर इमेजिन्ड राइडिंग अराउंड ऑन टाइगर्स एंड लायंस। ऐसा था कि ये शेर पे या बाघ पे आते हैं। बहुत सारे मुस्लिम सूफी फकीर इसी कैटेगरी में आते हैं। ये चीज है। बहुत सारे योगी की मृत्यु भी होती है और इनको बड़ी सीटेड पोजीशन में ही किया जाता है। और जो इनकी कबर होती है ना, ये होली साइट्स बन जाती हैं। कोई भी जाए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई भी जाके इनकी, जैसे बहुत सारे निजामुद्दीन औलिया की अगर बात करते हैं, शंकराचार्य, जैसे अभी नरेंद्र मोदी शंकराचार्य का स्टैचू केदारनाथ में, नीम करोड़ी बाबा, साईं बाबा, आप समझ सकते हो ना कि ये सारे जो सन्यासी थे, इनकी जो साइट है, जो टूम्ब है, वो पूजनीय। आज भी हम पूजा करते हैं। मैं भी शिरडी जाता हूं, अभी तो नहीं गया, वैसे हर साल जाता था। ये चीज है। तो जब भी ये मोक्ष को प्राप्त करते थे तो इनको सीटेड पोजीशन में ही बरी किया जाता था। भक्ति पीरियड में हमको नए तरीके के सन्यासी देखने को मिलते हैं। एक, जो जिनको फैमिली नहीं चाहिए, दूसरे जिनको मैजिकल पावर नहीं चाहिए। ये भक्ति मूवमेंट के थे, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ भगवान चाहिए। मीराबाई, कबीर, ये इस एग्जाम्पल में बिल्कुल फिट बैठते हैं कि बस भगवान का स्मरण करना है, लीन, हमको बाकी सब छोड़ देना है, भगवान ही है हमारे लिए। अब इसके लिए आप क्या करोगे? भजन गाओ, कीर्तन करो, डांस करो। अब इसमें बहुत सारे वुमेन डिवोटीज आई। भक्ति मूवमेंट एक बहुत बड़ा मूवमेंट था जिसने उनको अपलिफ्ट कर दिया, जो बहुत ही दबे कुचले थे, कि आपको पूजा करनी है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे ही कर सकते हो। ये चीज है। 19th सेंचुरी आते आते मोनास्टिक पावर जो थे, अब क्रिश्चियंस भी आ गए। तो भाई दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेलिबेसी। जब क्रिश्चियंस ने जिस तरीके से सेलिबेसी को देखा, यहां पे आदमी जो हैं वो प्रतिज्ञा लेते ना सेलिबेसी की, क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी को सर्व कर सके। मिशंस को, जो मिशनरी मतलब क्या होता है? मिशंस, कि हम ह्यूमैनिटी को सर्व कर सके। लेकिन अगर हम भारत में एसेटिक ट्रेडिशंस की बात करें तो भारत में एसेटिक ट्रेडिशन 4000 साल पुराने हैं। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से मैं लेक्चर्स लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।